साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे एचपी पेट्रोलियम का लोगो कैसे तैयार करें। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो अब हम सबसे पहले तो हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें दिखाएंगे। सबसे पहले हम पेज को साइड कर देते हैं, या आप बगल ही कर सकते हैं, आपकी जहां मर्जी वहां आप रख लीजिए जिससे आपको बनाने में आसानी हो। सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल तैयार करेंगे, जितना बड़ा आप ये लोगो तैयार करना चाहते हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल तैयार कर लिया। रेक्टेंगल तैयार करने के बाद अब हमें अगला काम क्या करना है, इस रेक्टेंगल के आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा करना है। तो यहां से आप साइज ले लें और इसके कलर को हम कर देते हैं ब्लू। तो आउटलाइन को कलर करने का तरीका क्या है, राइट क्लिक कर दें तो आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। दूसरा काम हमें क्या करना है, अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे ये सर्कल देख रहे हैं तो हमें एक सर्कल तैयार करना है। तो कौन सा टूल लेंगे हम, इलिप्स टूल। इलिप्स टूल पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबा के रखेंगे और फिर माउस क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जिससे क्या होगा, जो इलिप्स तैयार होगा वो एकदम गोल तैयार होगा। दूसरा हमें अगला काम क्या करना है, ये हमने इलिप्स तैयार कर लिया। अब हमें जैसे ये लिखना है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं क्योंकि यहां पे हम लिखेंगे गैस। तो अभी गैस लिखने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल, सॉरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिखते हैं। तो पहले एक रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल आप जहां से जहां तक चाहें वहां से वहां तक आप इसको ड्रॉ कर लें, थोड़ा सा दाएं बाएं छोड़ के रखें। और फिर अगला काम आपको क्या करना है, मूव टूल लेना है। मूव टूल या इसको पिक टूल भी कहते हैं। पिक टूल लेके आप इसकी साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यहां से आप साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप कलर फिल करते हैं रेड। अगर आप रेड से थोड़ा हल्का चाहते हैं तो यहां से आप इसी कलर पे क्लिक करके रखें, तो यहां पे आपको दूसरे कलर भी मिल जाएंगे। तो आपको उस कलर पे क्लिक कर देना। तो ये आ गया। दूसरा, यहां पे हमें लिखना है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो टेक्स्ट टूल लेना है और पेज में क्लिक कर देना है। अब फॉन्ट यहाँ पे आप जो हिंदी का फॉन्ट, जैसे हमने हिंदी का यहाँ पे मान लीजिए, चलिए यहाँ से देख लेते हैं, ये फॉन्ट 21 सही हमको लग रहा है, तो हमने 21 पे क्लिक किया। अब लिख देते हैं हिंदुस्तान। अब देखिए जैसे हमने लिखा तो यहाँ पे आपका कंटेंट दिख रहा है, थोड़ा सा माउस को हिलाएंगे तो दिखना चालू हो जाएगा। अब ये जैसे आप इसको बड़ा करते हैं तो ये क्या होता है कि कैपिटल में हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके से बन जाता है। तो अब इस पे आप क्या करिए, डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करेंगे तो ये इस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सॉरी पेट्रोलियम। तो हमने ये लिख दिया हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब हिंदुस्तान पे 2 बार क्लिक करें और फिर उसके बाद पिक टूल लें, क्योंकि ये ताकि इसका वो चेंज ना हो फॉन्ट। अब इसको इसके बीच में सेट करना है, तो इसको छोटा कर लेते हैं जितना आप चाहें और आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। जैसे ये थोड़ा सा इस पेज को, जो ये आपका बॉर्डर है बैकग्राउंड, इसको आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाइए, जिससे क्या होगा कि इसमें चीजें थोड़ा फिट हो जाएंगी। अब आपका ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को उठा के आप जहां मर्जी वहां जैसा मर्जी वैसा सेट कर लीजिएगा। और अब ये आ गया और इसको आप थोड़ा सा चाहे, नहीं नीचे से ना उठाइए नहीं तो सही नहीं लगेगा। अब ये जो आपका टेक्स्ट है इसको व्हाइट करना है, तो व्हाइट करने के लिए टेक्स्ट पे क्लिक करें और फिर व्हाइट कलर पे लेफ्ट क्लिक करें और राइट क्लिक करें, तो जिससे लिख उठा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब इसको अगर आप थोड़ा और ऊपर करना चाहें तो थोड़ा और ऊपर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे लिखते हैं गैस। तो गैस के, अच्छा इसमें जैसे नहीं लिखा है लेकिन हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं GAS। इसको बड़ा कर सकते हैं और फिर इसको नीचे लाके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और इसके फॉन्ट को आप बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड के साथ साथ यहाँ पे इसके फॉन्ट को दीजिए एरियल ब्लैक। और फिर एक रेक्टेंगल तैयार करें और रेक्टेंगल इससे थोड़ा सा बड़ा रखें और रेक्टेंगल को हल्का सा नीचे ले लेते हैं इससे, और रेक्टेंगल पे हम कलर फिल कर देते हैं ब्लू। और ये जो हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर अरेंज में चल के ऑर्डर में टू फ्रंट कर लेंगे और टेक्स्ट के कलर को व्हाइट कर देंगे। और अब इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। तो ये आ गया, यहाँ पे लिख उठा गैस।
अब दूसरा काम यहाँ पे हमें इस तरीके का लोगो तैयार करना है। तो लोगो तैयार करने के लिए सबसे पहले तो इसके आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा करते हैं। तो आउटलाइन को हमने 60 पॉइंट किया और इसके कलर को चेंज करते हैं ब्लू। राइट क्लिक कर देंगे ब्लू कलर पे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। दूसरा काम अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इस तरीके की लाइंस तैयार करनी है, डिजाइन। तो अब हम लेते हैं फिर से एक रेक्टेंगल, कंट्रोल दबा के फिर से इलिप्स लेते हैं, कंट्रोल दबा के एक इलिप्स तैयार करते हैं। अब फिर उसके बाद इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू। तो ब्लू कलर पे हमने लेफ्ट क्लिक किया और फिर राइट भी ब्लू कर दिया। अब फिर इनसाइड अंदर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करें और इसकी साइज को आप जितना कम या ज्यादा करना चाहें वो उतना आप कर लें और राइट क्लिक करके आप छोड़ें। अब यहाँ पे व्हाइट कलर फिल कर दें। फिर आप अभी बाहर मत क्लिक करिए। अब ये जो आपका व्हाइट है इसी व्हाइट पर ही सेलेक्ट रखना है। अब फिर इनसाइड क्लिक करके ड्रैग करना है और जो साइज आपने उसका लिया था सेम साइज आप इसको दीजिए और फिर राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए और इसका कलर कर दीजिए ब्लू। फिर ब्लू वाले पे क्लिक करना है और सेम साइज आपको यहाँ पे भी लेना है और राइट क्लिक करके छोड़ना है और इस पे फिल कर देंगे व्हाइट। देखिए लेफ्ट क्लिक करने से इनसाइड फिल होगा, राइट क्लिक करने से आउटसाइड। तो हमने लेफ्ट और राइट दोनों सेम कलर किया है। तो अब अगर देखें तो इस पेज को थोड़ा इधर ला लेते हैं। तो यहाँ पे ये डिजाइन ऐसी बन गई। अगर आपको इसमें कहीं कम या ज्यादा करना है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? ऐसे लाइन पे क्लिक करके आप माउस क्लिक करके ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इसको जैसा चाहें वैसा आप सेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये आ गया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और फिर चाहे कंट्रोल जी दबा दीजिए या अरेंज में जाके ग्रुप कर दीजिए या यहाँ पे ग्रुप बटन है इससे आप कर लीजिए। तो ये ग्रुप हो गया। अब कीबोर्ड से आपको कंट्रोल की को प्रेस करके रखना। तो कंट्रोल की प्रेस है, अब कंट्रोल की प्रेस है। अब लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, लेकिन यहां तक ड्रैग करके लेके आएंगे। जब ये आपका कंटेंट ऐसे बन जाए ऐसे, तो आप राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। राइट क्लिक करके आप जब छोड़ेंगे तो उसकी एक कॉपी एज इट इज बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए दोनों को और फिर इनको कर दीजिए ग्रुप। ग्रुप करने के बाद आप इनको अपने हिसाब से छोटा या बड़ा या जैसा आप एडजस्ट करना चाहें कर लीजिए। ये सेट हो गया। सेट होने के बाद आपको क्या करना है, अब हम लेते हैं ये सेलेक्ट है। अब आते हैं इफेक्ट मेनू में, यहाँ पे पावर क्लिप मिलेगा। पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड काउंटर पे क्लिक करें। अब ये जो आउटलाइन है इस पे आप क्लिक कर दें। तो ये जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ तो गया इसके अंदर, लेकिन अभी ये ऊपर की तरफ हो गया और इसको हमें नीचे लाना है। तो नीचे लाने के लिए एक तो तरीका है कि आप राइट क्लिक करके एडिट कंटेंट कर लें, दूसरा आप इफेक्ट में चले आए, पावर क्लिप में आके यहाँ पे एडिट कंटेंट कर लें। जब हम एडिट कंटेंट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब ये बाहर वाले कंटेंट पर आप क्लिक करिए और इनसाइड आप ऐसे इसको नीचे की तरफ, हम एरो की का यूज कर सकते हैं, आप माउस का यूज कर सकते हैं, आप इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। अब आप ध्यान दीजिए कि ये कैसे आपको एडजस्ट करना है वो आप देख लीजिए। ये सेट हो गया। सेट होने के बाद फिर आपको आना इफेक्ट मेनू में और पावर क्लिप के अंदर फिनिश एडिट दिस लेवल पे क्लिक कर देना है। तो जब हम फिनिश एडिट दिस लेवल पे करते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे बन जाता है। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा तो आप इसको थोड़ा और नीचे भी ला सकते हैं। देखिए फिर से आपको दिखा देता हूं, क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा और नीचे ला सकते हैं आप ऐसे। अब फिर उसके बाद इफेक्ट में जाके फिनिश कर दीजिए, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये आपका डिजाइन बन गया। डिजाइन बनने के बाद अब आपको अगला काम क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर और इसको मोटा पतला वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे आपको लिखना है HP। तो HP के लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट टूल लेना है और फिर कैपिटल लेटर में लिख देना HP और इसके जो फॉन्ट हैं वो फॉन्ट आपको कर देने हैं। आप यहाँ से देख लें, एरियल ब्लैक भी कर सकते हैं या अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप फॉन्ट ले लीजिए टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन लेके आप इसको बोल्ड कर दीजिए, गाढ़ा हो जाएगा और इसकी साइज को अपने हिसाब से बड़ा कर लीजिए और फिर इसको उठा के लाके आप मूव टूल लीजिए, पिक टूल, और इसको पकड़ के लाके आप इसके बीचों बीच में एडजस्ट कर दीजिए और इसके कलर को आप जो कलर चाहें वो कलर आप दे सकते हैं और इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। और यहाँ पर जैसे अभी थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं जो इसमें नहीं किया गया। तो हम क्या करते हैं, इस पे ये जो हमारा आउटलाइन है इस पे हम
राइट क्लिक करके इसको ब्लू करते हैं और फिर यहां से आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर देते हैं। तो आपका ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।